प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कि कल्कि अवतार में कौन सा नवीन तत्व धराधाम पर अवतरण करेगा। कल्कि भगवान आएंगे, उनके साथ क्या नवीन तत्व धराधाम पर आएगा जो महातत्व सृष्टि आरंभ से लेकर आज तक कभी भी नहीं आया है धरती धाम पर। उसी तत्व के बारे में ही आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से उसी तत्व के बारे में ही आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। तो चलिए सज्जनों, अब सुनते हैं उड़ीसा की भविष्य मालिका से क्या लिखा गया है। केवल देवअंगी गुण नवीन तत्वे बखाण कलंकी बेश हेले शेष नित्यरे होइबे प्रवेश। जेते कहिली नाम फेई से ब्रह्मंसी जान सेही। प्रभु एहंकु करी भृत्य जन्मगो करिछंती मर्त्य। भकत कला छंती देई तेणु निष्काम छंती ध्याई। यहाँ पर जो बातें बता गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में, ये बातें सिर्फ वो महापुरुष जो भगवान कल्कि जी को धारण करेंगे उनके बारे में और स्वयं प्रभु कल्कि जी के बारे में ही बताया गया है। इस भविष्य मालिका पंक्ति से हम जानने को पाते हैं कि जो महापुरुष आएंगे वो यदियो मानव के रूप में जन्म लिए होंगे, लेकिन वो मानव नहीं, मानव के रूप में देवता ही होंगे और देव गुण में आच्छादित होकर धराधाम पर रहे होंगे। केवल देवअंगी गुण नवीन तत्व बखाण, यदियो वो मानव के रूप में रहे होंगे लेकिन उनके पास केवल देवता और देवगुण ही दिखने को मिल रहा होगा, वो महापुरुष ऐसे होंगे। हम जैसे मानव के रूप में रहकर मानवीय गुण लक्षण उनके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए भविष्य मालिका शास्त्रों में ये बातें लिखा गया है कि वो जो महापुरुष हैं वो मानव के रूप में स्वयं देवता ही हैं। और यहाँ पर वर्णन किया गया है कल्कि लीला के समापन के बाद वो नित्य में प्रवेश होंगे। इसका मतलब वो भगवान की धाम को पुनः लौट जाएंगे। जेते कहिली नाम फेई से ब्रह्मंसी जान से ही। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के तरह ब्रह्मंसी हुए होंगे और स्वयं महाप्रभु की ब्रह्म हुए होंगे। वो अंश कड़वर ही होंगे, वो महापुरुष और गुरु। वो महापुरुष और स्वयं भगवान और स्वयं कल्कि भगवान को लेकर यहाँ पर नवीन तत्व और नूतन महाज्ञान की रचना होगा धरती धाम पर, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये जो भविष्य मालिका शास्त्र है ये महा अद्भुत है, ये महाज्ञान से भरपूर है। भविष्य मालिका वो महापुरुष और स्वयं महाप्रभु को एक भिन्न दिशा में वर्णन करता है। वो कैसे आएंगे, कैसे यहाँ पर अपना लीला खिला करेंगे और कैसे जगत भगत को तारेंगे व उद्धार करेंगे। ऐसे बहुत सारे असंख्य बातें लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। तो ये जो लीला खिला है ये संपूर्ण नूतन होगा और नवीन होगा चार युगों की भगवान की लीला खिला से। इसीलिए इस लीला खिला को नवीन तत्व के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ पर नवीन तत्व इसलिए है कि युग युग में स्वयं ब्रह्म और ब्रह्म नारायण ही आते थे, आकर अपना लीला खिला धरती धाम पर करते थे। लेकिन इस बार अंश कलेवर नहीं कि ब्रह्म नारायण और प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम नहीं, स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे उनकी अंश कलेवर में। उनकी अंश कलेवर जो है वो मानव के रूप में और एक महापुरुष के रूप में धरती धाम पर जन्म लेंगे और उनकी मानव कलेवर में स्वयं शून्य कलेवर और पूर्ण ब्रह्म की शून्य कलेवर का साकार रूप होगा धरती धाम पर। वही ही कल्कि अवतार बुलाएंगे। आकार और निराकार मिलन होकर धरती धाम पर साकार अवतार होंगे जिसको कल्कि अवतार बोला जाएगा।
और महाकल्कि अवतार ही बोला जाएगा। ये महाकल्कि अवतार आएंगे धरती धाम पर नवीन महातत्व को लेकर। इस महातत्व में स्वयं भगवान भक्तजनों को तारेंगे, दुष्ट दुर्जन म्लेच्छादि को संहार करेंगे, पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे, असंख्य लीलाखिला करेंगे धरती धाम पर अपने इच्छा के अनुसार, जो कोई भी पुस्तक में नहीं लिखा गया है, ना भविष्य मालिका में लिखा गया है, ना और कोई लिखा है। उनके असंख्य लीलाखिला के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी, वेद ब्रह्मा जी भी नहीं लिख सकते हैं, तो मर्त्य मानव गण बा क्या लिखेंगे। हमारे उड़ीसा के संत जन स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा से महाप्रभु कल्कि अवतार के बारे में बहुत सारे बातें लिखे हैं, जो भविष्य मालिका के रूप में आज हम उड़ीसावासी और भारतवासी पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानने को पाते हैं। प्रभु कल्कि अवतार के बारे में बहुत सारे बातें तो यहाँ पर और भी वर्णन किया गया है। प्रभु यहंकु करी भृत्य जन्मगो करिछन्ति मर्त्य। इसका मतलब ये है कि स्वयं प्रभु और निराकार ब्रह्म वो महापुरुष को मानव के रूप में जन्म दिए हैं यहाँ पर मर्त्य धाम में, और उनका भृत्य और सेवक बनाकर जन्म दिए हैं। ऐसे ही वो महापुरुष को स्वयं भगवान जन्म दिए हैं धरती धाम पर। वो महापुरुष ही अवर्णनीय परमात्मा की अंश हैं। ऐसा अंश है कि उनके साथ साथ स्वयं परमात्मा और खुद पूर्ण ब्रह्म ही आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर अपना नवीन लीला खड़ा करने के लिए। वो महापुरुष ही महावंदनीय होंगे। वो भृत्य दास और सेवक के रूप में जन्म लिए होंगे, ये सत्य बात है। लेकिन महासत्य की बात ये है कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म उनकी सेवक बन जाएंगे। जैसे हमारे उड़ीसा की एक सुंदर पंक्ति है, मोते जे करे आस मुतार करे सर्वनाश, तापरे कले आस मुतार दासानुदास। यहाँ पर दासानुदास का मतलब ये है कि वो महापुरुष और वो गुरु दास के रूप में जन्म लिए होंगे और उनके अंग में रहकर स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं महाप्रभु और स्वयं भगवान ही उनका दास बन जाएंगे। इसलिए उनको दासानुदास के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष भगवान की दास है, तो स्वयं भगवान और कल्कि भगवान वो महापुरुष की दासानुदास ही है। जैसे यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, यही ही कलियुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर संपूर्ण नवीन महातत्व ही है। यही महातत्व और महाज्ञान की प्रभाव से धरती धाम पर एक संपूर्ण नूतन पृथ्वी का जन्म होगा कलियुग की अंतिम समय पर, और इस पृथ्वी का अवसान होगा। ऐसा पृथ्वी जन्म लेगा जिसको धरती धाम पर वैकुंठ धाम की स्थापन के बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। वो महापुरुष और स्वयं भगवान की महामिलन से ये महापृथ्वी और एक नूतन पृथ्वी का जन्म होगा धरती धाम पर। ये जो महाज्ञान आएगा धरती धाम पर, इस महाज्ञान को आप्यान करके और पान करके हमारे उड़ीसा में, हमारे भारत में और सारा विश्व में जितना भी भगवान की भक्तजन हैं वो भवसागर से तर जाएंगे और पारी हो जाएंगे, क्योंकि ये कली रसामृत है। ये संपूर्ण कलियुग की अंतिम समय पर नूतन और संपूर्ण नवीन महातत्व रसामृत ही है। कैसे ये धरती धाम पर प्रस्तुत होगा और स्वयं भगवान कैसे आकर एक मानव के अंग में ये महातत्व रसामृत को प्रस्तुत करेंगे और रचना करेंगे, वो उन्हीं को ही पता है और किसी को नहीं पता है। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। दानव मानव देवता ऐसे कि महादेवता गण भी इस लीलाखड़ा का अंत नहीं पाएंगे। स्वयं भगवान अपनी वो अंश महाकलेवर और महापुरुष को
अपने साथ ही लेकर इस लीलाखड़ा को महागुप्त में धरती धाम पर और हमारे भारतवर्ष में रचना करेंगे। महागुप्त में जब संपादित हो जाएगा तब परिप्रकाश होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में भी लिखा गया है। लेकिन समय तो जरूर लगेगा, क्योंकि वो महापुरुष एक साधारण के रूप में जन्म लेकर वो आएंगे साधना के मार्ग में। पहले तो वो भक्त शिष्य बनेंगे और भक्त शिष्य बनकर एक साधारण से रूप में स्वयं भगवान को ध्रुव प्रहलाद के तरह पुकारेंगे अपना भक्ति भाव में, प्रेम भाव में। उसके बाद वो साधक और गुरु बनेंगे। गुरु साधना में ही स्वयं भगवान का आगमन होगा उनके अंग में। वो प्रशस्त और दिगंत साधना किए होंगे। साधना योग में वो महासमाधि योग किए होंगे। महासमाधि योग में महापूर्ण होंगे स्वयं महाप्रभु उनके अंग में। ऐसे ही भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। जो भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसी के बारे में हम उड़ीसावासी तथा भारतवासी 1% अभी तक जानने को पाए हैं और 99% अभी भी अंधकार में ही है। उसको हम उड़ीसावासी अभी तक जान नहीं पाए हैं, तो भारतवासी कैसे जान पाएंगे। तो भविष्य मालिका ही है, स्वयं भगवान की श्रीमुख वाणी है, जिसको हमारे उड़ीसा की संतों ने लाकर भविष्य मालिका पुस्तकों को रचना किए हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है जिसके बारे में आज हम सुनते हैं, तो वो महापुरुष और स्वयं भगवान के बारे में ही है। भकत कला छंती देई तेणु निष्काम छंती ध्याई। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो जो महापुरुष आएंगे वो एक देवता होंगे, यदिओ मानव के रूप में जात हुए होंगे, लेकिन वो संपूर्ण देवगुण में भरपूर होंगे। वो भगवान की ही अंश, ब्रह्म अंश होंगे। वो भगवान की भृत्य और सेवक के रूप में जात हुए होंगे। वो भगवान उनको अपना भक्त कला दिए होंगे, जिसलिए वो भगवान को सिर्फ भक्ति भाव में ही ढूंढते रहे होंगे और निष्काम भाव में धरती धाम पर रहे होंगे। वो अपना भक्ति भाव में, निष्काम भक्ति भाव में संपूर्ण भगवान को ऐसे ढूंढेंगे कि वो अपना अंग में ही पाएंगे। भगवान उनके लिए अपना शून्य धाम छोड़ छाड़ कर आएंगे, आकर यहाँ पर उनके पास में मिलेंगे और उनके अंग में ही रहेंगे, रहकर अपना लीलाखड़ा धरती धाम पर रचेंगे, जो संपूर्ण नवीन नूतन लीलाखड़ा ही होगा। इस लीलाखड़ा के बारे में किसी को पता नहीं होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। इस लीलाखड़ा को वो महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान प्रकाश होकर और प्रकट होकर खुद ही प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोग नहीं, सारा विश्ववासी इस लीला के बारे में जानेंगे। इस कड़ी रसामृत और नवीन तत्व रसामृत को सुनकर इस भवसागर से पारी हो जाएंगे और तर जाएंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र की सार निर्यास वाक्य ही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।